प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज एक वाकया आप लोगों के सामने बहुत तेजी के साथ कहकर गुजर जाऊंगा दोस्तों, जहां पर हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है और कभी कभी दोस्तों ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि लोग देखते कुछ हैं, समझते कुछ हैं और हो जाता कुछ और है। दोस्तों, आज का वाकया एक इमाम साहब की दावत का है। तो चलिए वीडियो का आगाज करें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज हर एक मुसलमान के घर में कुरान मुकद्दस आपको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों कुरान मुकद्दस घर में होने के बावजूद आज लोग कितने कुरान मुकद्दस पढ़ते हैं ये भी आपको इस वीडियो में जरूर समझ में आएगा। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जगह दोस्तों एक इमाम साहब थे, कुरान मुकद्दस की बड़ा अनोखे अंदाज में तिलावत किया करते थे। साथ ही साथ पाबंदी के साथ वो नमाज अदा किया करते थे, लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे, वक्त पर नमाज लोगों को पढ़ाते, जब वक्त मिलता कुरान मुकद्दस की तिलावत करते और इस अंदाज में कुरान मुकद्दस की तिलावत करते कि जो कोई सुनता झूम जाता। यही वजह था दोस्तों कि इमाम साहब के इस तौर तरीके और इस अंदाज की वजह से लोग उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। सबकी ये हसरत होती थी कि हम इमाम साहब की दावत करें, इमाम साहब आज हमारे यहाँ खाना खाएं। इसी तरीके का एक परिवार रहता था जहां पर एक मियाँ, एक बीबी और एक छोटा सा बालक सा एक बच्चा भी था। उन लोगों ने भी इमाम साहब की बड़ी तारीफें सुन रखी थी। उन लोगों के दिल में भी हसरत हुई कि आज इमाम साहब को हम अपने यहाँ पर दावत देंगे। बहरकैफ मोहब्बत के साथ मियाँ जाता है और इमाम साहब से कहता है कि हुजूर आज आपकी दावत हमारे घर में है, जहमत ना हो तो आज रात का खाना आप हमारे यहाँ पर खाएं। बहरकैफ दोस्तों वो वक्त रमजानुल मुबारक का था, रमजान शरीफ चल रहे थे। बहरकैफ इमाम साहब की दावत हो गई, घर में तैयारी चालू हो गई, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाने लगे, अच्छे अच्छे खाना बनाए जाने लगे। एक वक्त तब आ गया जब इफ्तार का वक्त हो गया। इमाम साहब भी वहां पर आ गए। इमाम साहब आने के बाद इमाम साहब के सामने दस्तरखान बिछा दिया गया, बहुत सारे खाने के सामान रख दिए गए, एक से एक जहां का हस्बे औकात उन दोनों का हुआ। अच्छा अच्छा जो भी सामान था, जो भी गिजा था, सब इमाम साहब के सामने लाकर रख दिए गए। इमाम साहब ने भी दोस्तों जितना खाना था उन्होंने उस खाने को खाया। खाने के बाद दुआ दिया और दुआ देने के बाद वो चले गए। जब इमाम साहब चले गए तो उस घर की औरत को जिन्होंने खाना बनाया था, इमाम साहब को परोसा था, उनको ये ख्याल हुआ कि जब मैं दस्तरखान लगा रही थी तो इमाम साहब के आने से पहले कुछ पैसे थे जो दस्तरखान के सामने ही मैंने रखा था, लेकिन अब इमाम साहब यहाँ से चले गए हैं, वो पैसा नजर नहीं आ रहा है। घर में कोई और नहीं है, वो है उसका शौहर है, एक छोटा सा बच्चा है, तीसरा कोई आया नहीं है। अगर तीसरा कोई फर्द आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमाम साहब है और कोई है नहीं। ऐसे में सब जगह देखा, सब जगह ढूंढा, कहीं पैसा नहीं मिला। उन लोगों को लगा कि इमाम साहब खाना खाने के बाद जाते वक्त वो पैसा भी उठा कर ले गए। अब ये बात उन दोनों मियाँ बीबी को इतना अखरा, इतना बुरा लगा कि अब वो दोनों इमाम साहब को दिल ही दिल में कोसने लगे, उनसे एक तरीके से नफरत करने लगे कि हमने इतने इज्जत के साथ, इतने मेहनत के साथ उनको दावत किया और दावत में उनको खाना खिलाया, लेकिन जाते जाते वो हमारे यहाँ से चोरी करके पैसा ले गए। ये इनके दिल में चलता रहा। अब इसकी वजह से दोस्तों जो इंसान इमाम साहब से मोहब्बत करता था वो उनको दूरी बनाना चालू कर दिया। वक्त गुजरे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, अब लगभग साल भर के करीब हो गए। और फिर ऐसा वक्त आया कि अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि घर में अगर कहीं इमाम साहब का पारी होता है कि आज इसके घर में पारी है, कल उसके घर में बारी है, तो वही बारी वाला स्थिति उसके घर में भी आ गया। जब उसके घर में आ गया तो वो मियाँ बीबी, उसका शौहर कहा कि नहीं, हमारे यहाँ बारी आए लेकिन हम इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे। पिछले बार उन्होंने चोरी करके पैसा ले गए, फला है, हम उनकी दावत नहीं करेंगे। लेकिन उनकी बीवी थोड़ा समझदार थी, उन्होंने कहा कि छोड़िए, पिछले वक्त जो कुछ हो गया उसको भूल जाइए, हम लोग इमाम साहब की दावत करेंगे। फिर इमाम साहब को दावत दे दिया गया। इमाम साहब उसके घर में आए
आने के बाद वो शख्स कहता है, जब खाना वगैरह हो गया उसके बाद वो शख्स कहता है कि इमाम साहब क्या आपने कुछ नोटिस किया है? इमाम साहब कहते हैं क्या? वो शख्स कहता है कि पिछले बार जब आपकी दावत हमारे यहाँ हुई थी और उस दावत के बाद से मैं आपसे बड़ा उखड़ा उखड़ा रह रहा हूँ, दूर दूर रह रहा हूँ, इस चीज को आपने नोटिस किया है? इमाम साहब ने कहा कि हाँ, इस चीज को तो मैंने नोटिस किया है कि उसके बाद से आप मेरे सामने नहीं आते, सही से बात नहीं करते हैं। वो इंसान कहता है कि आप जानना चाहते हो ऐसा क्यों? बोला बताइए। वो शख्स कहता है कि उस समय जब पहली बार दावत में आप हमारे यहाँ आए थे तो दस्तरखान के सामने ही मेरी बीवी ने पैसे रखे थे और उसके बाद आप वहां से चले गए। उसके बाद वो पैसा हम लोगों को नहीं मिला। सारा जगह हम लोगों ने ढूंढा, कोई आया भी नहीं था सिवाय आपके, लेकिन वो पैसा हम लोगों को नहीं मिला। क्या आपने वो पैसा आपने उठाया था? इमाम साहब कहते हैं कि जी हाँ, वो पैसा हमने उठाया था, क्योंकि जिस वक्त मैं आपके घर में आया उस वक्त देखा दस्तरखान के सामने ही नोट पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, दरवाजा खुली थी, पंखा भी चल रहा था। मुझे ऐसा लगा कि कहीं हवा के साथ ये पैसा उड़कर बाहर की तरफ ना चल जाए, इसीलिए मैंने उस पैसे को उठा लिए थे। और इतना कहते कहते इमाम साहब के आंखों से आंसू निकलने लगते, रोने लगते हैं इमाम साहब। वो इंसान अंदर से लरज जाता है जिसके घर में इमाम साहब रो रहे थे। कहते हैं कि हजरत छोड़िए, क्या हो गया, क्या बात हो गई, आप आखिर रोने क्यों लगे? वो कहता है कि इमाम साहब कहते हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि शायद लगभग 1 साल से आपके घर में किसी ने कुरान नहीं पढ़ा है। बोला कैसे? बोला कि वो पैसे जो मैंने उठाए थे, उस पैसे को मैंने उठाने के बाद जो सामने कुरान रखा हुआ था उसमें मैंने उसको खोलकर वहां पर रख दिया ताकि कोई भी बाद में कुरान जैसे ही खोलेगा उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन 1 साल से आप लोगों ने कुरान घर में नहीं खोला है। अगर आप लोग 1 साल के अंदर कुरान खोलते तो वो पैसा भी मिल जाता। ना आप हमको चोर समझते, ना बदगुमानी होती, और ये सारा माजरा आपको पहले ही खुल जाता। और आपने 1 सालों से कुरान नहीं खोला है। और इसी को देखते हुए, इसी को समझते हुए मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि आज मुसलमानों का क्या अंदाज हो गया है कि घर में कुरान होने के बाद साल साल गुजर जा रहे हैं लेकिन वो कुरान तक खोल नहीं रहे हैं। इस वाकये को सुनने के बाद दोनों ही मियां बीवी काफी शर्मसार हो जाते हैं। उन्होंने समझा क्या था और हकीकत क्या निकला। फिर उसका मियां, उसका शौहर, औरत का शौहर इमाम साहब के पास आता है, कहता है कि इमाम साहब आप हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दें और यकीनन आज के बाद से हम हमेशा कुरान मुकद्दस पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों कुरान को खोला जाता है तो सही में वो सारे पैसे वहीं पर कुरान में मिलते हैं। इस वाकये को देखकर उन लोगों का नजरिया बदल जाता है दोस्तों। और ये हकीकत भी है आज कि हमारे घरों में आज कुरान रखे रखे जंग लग जाता है, कुरान में डस्ट लग जाता है, लेकिन हम ना खोलते हैं ना अपने बच्चों को पढ़ने को कहते हैं। तो कुरान को पढ़ें दोस्तों, ये बड़े फायदा पहुंचाएगी आपको। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।